it is different. So with the JSP stand for Java Server Page. JSP stand for Java Server Page, and now this is also known as the coding style is inline coding style. inline coding होता है यहाँ पे। inline coding का मतलब है जैसे अभी हम लोग जो कर रहे थे, ये मेरा डिजाइन जो था HTML में था और सर्वलेट में हम लोग पूरा प्रोसेस कोडिंग कर रहे थे। तो ये होता है फ्रंट एंड फाइल मेरा अलग है और बैक एंड फाइल मेरा अलग है, तो फाइल डिवाइडेड था। नाउ इन द इनलाइन सेक्शन क्या होता है, इनलाइन सेक्शन में तुम्हारा GUI और UI जो भी बोलते हैं हम लोग, कहीं पे मैक्सिमम जगह UI अब लिखने लगा है। तो यूजर इंटरफेस प्लस जो कोड होगा विद इन सेम पेज होगा, विद इन सेम पेज होगा। सो हम लोग डिजाइन भी सेम जैसे HTML पेज है, इस पेज पे जैसे डिजाइन किए और यहीं पे हम लोग कोड भी लिख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द इनलाइन कोडिंग स्टैंडर्ड। सो JSP मैक्सिमम फॉलो इनलाइन कोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो JSP में हम लोग को अलग से एक डिजाइन फाइल और एक कोड फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये एक ही पेज है जो कि दोनों कोड को रखता है, डिजाइन कोड को भी रखेगा और प्रोसेसिंग कोड को भी रखेगा, सर्वर साइड प्रोसेसिंग कोड को भी रखता है। सो दिस इज वन डिफरेंस, and other is JSP also having life cycle। so JSP क्या है, एक बेसिकली इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .JSP होगा। एंड ये क्या है, चूंकि इनलाइन कोडिंग स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे डिजाइन भी है और प्लस कोड भी है। सो तो JSP का जो लाइफ साइकिल है वो सर्वलेट से थोड़ा ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट की सर्वलेट में हम लोग 3 फेज पढ़े थे, दैट इज कॉल्ड इनिट, सर्विसेज एंड डिस्ट्रॉय। बट बिफोर दैट यहाँ पे कुछ और भी टास्क होते हैं, जैसे कि हम लोग जो कोड कर रहे हैं वो इनलाइन कोडिंग है। तो फर्स्ट जो कोड होता है ना वो कन्वर्ट होता है सर्वलेट स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस ज्यादा होता है। तो फर्स्ट क्या है कि JSP फाइल कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट फाइल। तो ये सर्वलेट में इंटरनली कन्वर्ट होता है, हम नहीं करते हैं लेकिन इंटरनली कन्वर्ट होता है। दैट मींस कि जो भी हम JSP में लिखेंगे वो पहले सर्वलेट में कन्वर्ट करेगा एंड देन दिस फाइल नीड्स टू बी कंपाइल्ड, देन सर्वलेट फाइल कंपाइल होगा। जैसे कि वहां डायरेक्टली सर्वलेट फाइल कंपाइल हो जाता था और हमको डायरेक्टली इनिट स्टेज पे ला देता था। तो यहाँ पे मेरा कंपाइल डायरेक्टली नहीं होगा, फर्स्ट दिस JSP फाइल कन्वर्टेड इनटू द सर्वलेट फाइल, पूरा का पूरा सर्वलेट बनाएगा एंड देन कंपाइल होगा एंड देन पेज लोड एक्टिविटी अकर्ड होगा। तो इसके बाद जो होगा अगेन अब JSP init page फाइल होगा। तो एंड देन JSP सर्विसेज पेज फाइल होगा एंड देन JSP destroy page फाइल होगा। तो बेसिकली दिस 2 stage is different from the subnet, and the method which is used which start with underscore and JSP। तो अंडरस्कोर JSP से मेथड स्टार्ट होगा, वहां पे डायरेक्टली इनिट मेथड था, सर्विसेज था एंड डिस्ट्रॉय था। दैट डिनोट टू द सर्वलेट, दैट इज डिनोटिंग कि ये सर्वलेट फाइल है और सर्वलेट में काम हो रहा है, ठीक है। बट जब हम JSP में आते हैं तो अंडरस्कोर JSP से ये फाइल ये फंक्शंस बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ साइकिल एडिशनल हो जाते हैं और तब जाके ये फिर लोड होता है एंड देन इनिट फेज फायर होगा, फिर सर्विसेज होगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा, देन all the pages occurred in the same way, and within the services phase do get and do post method is associated. So do get and do post method both are part of this service method where the particular service is processed and then request and response happened
एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रॉय होता है। तो ये पूरा जेएसपी का लाइफ साइकिल है। अब अगर हम लोग जेएसपी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जेएसपी इज स्लोअर देन द सर्वलेट। ये थोड़ा सा होता है क्योंकि यहाँ पे ना ये दो टास्क इसको एडिशनल करना पड़ता है, जबकि सर्वलेट में ये दोनों टास्क नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली कंपाइल होता है और कंपाइल होकर फिर वो लोड हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम कुछ भी जेएसपी में चेंज करते हैं तो वो फर्स्ट कन्वर्ट होगा, देन कंपाइल होगा, तब जाके उसका पेज लोड इवेंट फायर होगा, दैट इज इनिट इवेंट फायर होगा। तो ये दो स्टेजेस ना उसको बार बार करना पड़ेगा अगर कुछ भी हम जेएसपी फाइल में चेंज करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द सर्वलेट, सर्वलेट में क्या होता है कि सर्वलेट में ये एक बार कंपाइल हो जाता है, फिर चेंज करते तो फिर कंपाइल होकर ये रहता है। तो ऑलमोस्ट ये कंटेनर में फास्ट लोड होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट जेएसपी फाइल। जेएसपी फाइल से ये थोड़ा फास्ट काम करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है। लाइफ साइकिल के साथ मैंने डिफरेंसेस भी बताया कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है जो कि यहाँ पे काउंट होता है। बट वन एडवांटेज इज देयर कि यहाँ पे JSTL टैग है, जैसा मैंने अभी सिलेबस दिखाया है उसमें भी है, तुम्हारा JSTL टैग्स को पढ़ना है। सो JSTL टैग्स आर प्री कंपाइल्ड टैग, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टैग को लगाकर और बहुत सारा जो सर्वलेट में हम कोड करके काम करते थे वो आसानी से वहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है विथ रिस्पेक्ट टू सर्वलेट टू JSP। तो JSP में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सर्वलेट के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। काम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों को दो तरीके से यूज करने के लिए बनाया गया है। और जब हम MVC फ्रेमवर्क पढ़ते हैं ना, तो MVC फ्रेमवर्क में कंट्रोलर जो है वो ऑलवेज बनता है सर्वलेट में, एंड जो व्यू है वो ऑलवेज बनता है JSP में। तो दैट इज अनदर डिफरेंस। अगर MVC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MVC पॉइंट ऑफ व्यू से ना सर्वलेट इज फॉर द कंट्रोलर एंड JSP इज फॉर द व्यू। तो MVC का नाम ही है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल हम लोग सिंपल जावा फाइल भी बना सकते हैं, बट सर्वलेट जो है वो कंट्रोलर के रूप में यूज होता है, एंड JSP जो है वो मेरा व्यू के रूप में बेसिकली यूज होता है। तो दैट इज अनदर डिफरेंस विद द MVC पैटर्न, MVC फ्रेमवर्क। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।